नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम महज एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सेहत से जुड़ी अहम मालूमात सिंपल लैंग्वेज में मालूम कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन लेकिन अक्सर इग्नोर कर जाने वाली प्रॉब्लम पर, हील और एल्बो पेन। सुबह उठते ही पेन, जो पैर में दर्द होता है, चलने में तकलीफ या फिर एल्बो में पेन जो डेली काम को मुश्किल बना देता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या होती है? क्या ये सिर्फ थकान है या किसी बड़ी प्रॉब्लम का सिग्नल? आज के एपिसोड में हम जानेंगे हील और एल्बो पेन के कॉमन कॉजेस, उनका सही ट्रीटमेंट और कब डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। तो प्रोग्राम के एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकें। इस अहम टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है केयर हॉस्पिटल शादरघाट हैदराबाद के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर ES राधेश्याम। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? फाइन। सो सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि जो हील पेन होता है वो क्या होता है एंड ये क्यों इतना रैपिडली कॉमन नज़र आ रहा है लोगों में? ये हील पेन, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम सब लोगों को मेन एंड वुमेन जो भी है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो बताते हैं हम लोगों के पास आके कि सुबह उठने के बाद पहले 2-3 कदम डालने पर एड़ी में बहुत दर्द होता है। फिर धीरे धीरे ऐसा जैसा चलते दर्द कम होता है। फिर उसके बाद धीरे कभी ज़्यादा बैठने से, कभी दिन में भी ज़्यादा बैठने के बाद उठ के चले तो भी उन लोगों को एड़ी में हील में दर्द है, पेन है बोल के कंप्लेन करते हैं। तो इसके बहुत सारे वजह है। तो हम आज उसके पूरे कॉजेस किसके लिए हो रहे, कैसे हो रहे, उसका इलाज कैसे करेंगे, हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो क्या कॉजेज़ है हील पेन के? हील पेन के बहुत सारे कॉजेस है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हील को आज आप बाजू में डायग्राम में पिक्चर में देखें तो हील का मेन पेन नीचे की तरफ होता है। हील के जो हील बोन बोलते हैं उसको कैल्केनियम बोन बोलते हैं, उसके नीचे की तरफ है वो मोस्ट कॉमन एरिया पेन होने का साइड, मोस्ट कॉमन साइड पेन होने का। और पीछे की तरफ भी है जो बड़ा नर्स है हमारा, अकिलीज टेंडॉन बोलते हो, वहाँ पे भी पेन होने का चांसेस है। हम लोग पहले शुरुआत करते हैं नीचे की, बॉटम के, हील के बॉटम में जो भी रीजन है पेन होने का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, हम लोग आजकल बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं हील पेन के लिए, वो प्लांटार फेशियाटिस बोलते हैं। प्लांटार फेशियाटिस बोले तो वो प्लांटार फेशिया का इन्फ्लेमेशन। ये प्लांटार फेशिया क्या होता है बोले तो प्लांटार फेशिया शीट वैसा रहता, वो जो हमारे एड़ी के हील बोन से टो तक जो कनेक्ट करता, वो जब सूज गया नीचे, वो हील एड़ी के नीचे जब वो कोई भी कारण की वजह से वो सूज जाता है, हम लोगों को उसको प्लांटार फेशियाटिस कहते हैं। वो मोस्ट कॉमन रीज़न है हील पेन के लिए। वह अदर रीजंस क्या है बोले तो कभी उधर हमारे एड़ी के नीचे जो कैल्केनियम का बोन रहता है उसके बोन ग्रोथ का चांसेस रहता है, उसको हील स्पर बोलते हैं। उसकी वजह से भी थोड़े लोगों में वो हील पेन का कंप्लेंट करते हैं। और थोड़े लोगों में और बोलते हैं कि कभी किसी के ऊपर चलते कुछ स्टोन के ऊपर पैर रख के फिसल गए तो उधर थोड़ा खून जम गया, कंट्यूजन, वो फैट रहता, नीचे हील पैड बोल के फैट रहता, उसमें खून जम गया बोले तो उससे भी वो हील पेन आने का चांस रहता है। और चौथी वाला क्या है बोले तो स्ट्रेस फ्रैक्चर बोले तो धीरे जो लोग रेगुलर फ्रैक्चर है बोलते हो, हम लोग गिरने की वजह से जो हड्डी में वो हील बोन में फ्रैक्चर होता है अलग बात है। स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हो धीरे धीरे प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम जो लोग ज़्यादा देर खड़े होते हैं तो उसके उन लोगों को क्या है धीरे धीरे क्रॉनिक ड्यूरेशन में 2-3 महीने से उन लोगों को हल्लू दर्द होता है। उन के बाद वो लोग हमारे पास आते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो मैं बताया, मोस्ट कॉमन है प्लांटार फेशियाटिस, सेकंड मोस्ट कॉमन है हील्स पर जो हड्डी बढ़ने का रहता हील बोन, थर्ड मोस्ट कॉमन है हील फैट पैड कंट्यूजन जो अंदर खून जम जाने से होता है, और चौथी वाला स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। हम लोग अभी देखेंगे कि कॉजेस ऑफ हील पेन पीछे की तरफ, हमारी एडी के पीछे भी जो स्ट्रक्चर्स है उसके उनसे भी थोड़ा चेंजेस है बोले तो हमको हील पेन आने का चांसेस होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उधर हमारा जो बड़ा नट्स रहता है, अकिलीज टेंडॉन बोलते, जो हमारे पैर को ऊपर नीचे करने का जो रहता है वो सूज गए बोले तो उसको भी हम लोग उसकी वो भी रीज़न है हमको हील पेन आने का चांसेस है। उसको अकिलीज टेंडिनाइटिस बोलते। टेंडिनाइटिस बोले तो वो टेंडॉन सूजन, स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना।
तो दूसरी बात क्या है बोले तो बर्साइटिस, बर्सा बोले तो बर्सा क्या है बोले तो अकिलीज टेंडोन और हड्डी के बीच में रहता, वो हमारा शॉक एब्जॉर्बर वैसा रहता, फ्रिक्शन कम करने का रहता, जो कभी वो भी सूज जाता, बर्साइटिस उसमें भी इन्फ्लेमेशन आता, उसकी वजह से भी हम लोगों को पेन आने का चांसेस है। तो वो क्या बर्साइटिस की वजह से भी वो दूसरा रीज़न है कि हम लोगों को पेन आने का चांस है। और तीसरा रीज़न क्या है बोले तो पीछे, जैसा हम लोग नीचे हड्डी बढ़ने का हम लोग डिस्कस करें, ऐसा वैसा ही पीछे भी हम लोगों को वो हड्डी बढ़ने का चांसेस रहता, उसको हैड लंग्स डिफॉर्मिटी बोलते, उसकी वजह से भी हम लोगों को दर्द होने का चांसेस रहता। और चौथी वाला क्या है, बच्चों में देखते अक्सर नॉर्मली हील पेन ज़्यादातर हम लोग मिडिल एज में देखते, जैसा 30 to 50 ईयर्स के बीच में मेन और वुमेन में। कभी कभी क्या है बोल तो बच्चों में भी हम लोग हील पेन का कंप्लेंट करते, स्पेशली बॉयज में, बॉय चिल्ड्रन में, स्पेशली 8 to 14 ईयर्स में। वो हील बोन में जो ग्रोथ प्लेट रहते हैं, उसको ग्रोथ प्लेट जो रहता हड्डी को हड्डी से जोड़ के रहता, उसको बनाने में कभी कभी वो ग्रोथ प्लेट सूज जाता, इन्फ्लेम हो जाता। इन्फ्लेम होने की वजह से बच्चों में भी स्पेशली बॉयज कंप्लेन करते कि हम लोगों को भी पीछे हील में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। ये सारे नीचे का जो हम लोग डिस्कस करें कॉजेस, कैकू हो रहा पेन, पीछे की तरफ कैकू हो रहा पेन। तो और थोड़े रीजंस क्या है बोले तो थोड़ा अदर मिसलेनियस कॉजेस जो इससे नहीं, कभी कभी जनरल कॉजेस, जनरल मिसलेनियस कॉजेस वैसा है कि आर्थराइटिस बोले तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस की वजह से, नहीं तो गाउटी आर्थराइटिस वजह से जब यूरिक एसिड बढ़ने का चांसेस रहता। और कभी कभी थोड़े लोगों में आर्चेस, हम लोगों को नॉर्मल रेगुलर आर्चेस रहते जो हमारे कुशनिंग और चलने में आसान रहता है। तो जिन लोगों को हाई आर्च रहते, जिन लोगों को लो आर्च फ्लैट फुट बोलते, तो उन लोगों को भी आने का चांसेस रहते हैं। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे एक बार बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरे घुटनों में दर्द है जी। मेरी एज 42 है जी। क्या मैं घुटनों में दर्द रहने के बावजूद भी वॉकिंग कर सकती हूँ? नमस्ते मैडम, अभी कितने दिन से आपको तकलीफ है घुटनों में? ये 2-3 महीने से। 2-3 महीने से। वही आप एक बार घर के पास कोई डॉक्टर साहब के पास आके गए तो एक बार देख लेके वो घुटनों में दर्द कई के लिए हो रहा है, एक बार एक्सरे करा के देखे तो एक्सरे में जॉइंट नॉर्मल है बोले तो आप रेगुलर वॉकिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घुटनों में दर्द है बोले तो हम लोग वॉकिंग नहीं कर सकते बोल के, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बार एक्सरे करा लिए तो ऐसा कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं है जॉइंट में बोले तो आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा मेडिकल कॉजेस, अदर का कॉजेस रूल आउट करना, जैसा यूरिक एसिड बढ़ गया, गौटी आर्थ्रोपैथी, नहीं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसा कुछ चेंजेस है, बाकी का चेंजेस है बोले तो हम लोग उसको जांच करना पड़ेगा। ऐसे घुटनों का दर्द के लिए वॉकिंग नहीं करना ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते, लेकिन पहले जांच करना कि घुटने का पेन कैको आ रहा, उसको जांच करने के बाद आप ज़रूर वॉकिंग कर सकते हैं। अब ये जो हील पेन है, इसके अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें या ट्रिगर्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर से बहुत सारे सवाल हम लोग को पेशेंट्स पूछते हैं कि हु आर हाई रिस्क फैक्टर, जो किस में ज़्यादा होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है ओवरवेट रहते हैं, ओबीस रहते हैं, जो वेट की वजह से जो हमारा जब हम खड़े होते हैं वो हमारे पूरे वेट दोनों एडी पे रहते हैं, तो वो हाई चांसेस है ओवरवेट इंडिविजुअल्स, नहीं तो ज़्यादा ओबीस इंडिविजुअल्स में फॉरमोस्ट उनको हील पेन आने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरे लोग जो ज़्यादातर देर प्रोफेशनल वाइज जो ज़्यादातर देर खड़े होने का प्रोफेशन रहता, जैसा बस कंडक्टर्स, सर्जन्स, हाउसवाइफ्स, डॉक्टर, जो लोग ज़्यादातर है खड़े होकर काम करते हैं, तो उन लोगों को भी ज़्यादा हील पेन आने का चांसेस रहता। तीसरी बात है बोले तो फुट में कुछ डिफॉर्मिटीज है। इससे पहले मैं बताया कि फुट में ऐसा फ्लैट फुट, नहीं तो हाई आर्च फुट, ऐसा कुछ फीट में कुछ एबनॉर्मैलिटी है, उन लोगों को भी हील पेन आने का चांसेस ज़्यादा है। चौथी वाला प्रेग्नेंट वुमन में कहीं को बोले तो वेट, प्रेगनेंसी में वेट गेन होते हैं ना, तो उसकी वजह से भी नीचे एडी में पेन आने का चांसेस होता है। तो ये सारे फ्यू रिस्क फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स नहीं, जो पीपल रिस्क में हैं, जो हील पेन आने का चांसेस ज़्यादा है। जी। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का सवाल ये होता है कि जो रिस्क फैक्टर्स आपने बताए हैं, जो कॉजेज़ आपने बताए हैं, स्पेशली जो ओबीज हैं एंड प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको ये डाउट काफ़ी ज़्यादा होता है कि हील पेन अगर हमें हो रहा है बिकॉज ऑफ वेट, तो उसे ट्रीट कब करना है?
नहीं, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन कॉज। सो पहले हम लोग की रूल आउट करना कि वो बोन की हड्डी की वजह से हो रहा है, नहीं तो सूजन की वजह से लाइक टेंडिनाइटिस, नहीं तो बर्साइटिस की वजह से हो रहा है, नहीं तो प्रीवियस थोड़े लोगों में प्रीवियस इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, फ्रैक्चर होने के बाद होना है। तो हम लोगों को पहले डायग्नोस करना है कि किस वजह से उनको हील पेन हो रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि जो ओबीस इंडिविजुअल्स है, प्रेग्नेंट वुमन है, उन लोगों में वो वेट की वजह से, क्या ज़्यादातर देर वेट होने की वजह से, ज़्यादातर देर खड़े होने की वजह से उन लोगों को हील पेन आने का चांसेस रहता है। लेकिन बाकी का लोग देखे बोले तो अदर देन ओबीस इंडिविजुअल्स, प्रेग्नेंट वुमन में हम लोग बाकी का लोग देखे तो उनको पहले जांच करना है कि पहले उन लोगों को कौन सी रीज़न क्या है बोल के हम लोग इतने सारे रीजन डिस्कस करें, कॉजेस डिस्कस करें कि किसके लिए क्या हो रहा। तो पहले आपके घर के पास कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन को जाके मिल लिया तो पहले एक्सरे करा, पहले एग्जामिन करते हैं कि पीछे की तरफ कुछ सूजन है, स्वेलिंग सूजन है, टेंडरनेस है, सूजन है और कुछ धब्बे निशान है, प्रीवियस इंजरी की वजह से कुछ धब्बे निशान है उसकी वजह से। तो एक्सरे करा के देखते हैं, सिंपल एक्सरे में मालूम होता है कि एनी हील स्पर, जैसा हम लोग डिस्कस करें, बोन ग्रोथ नीचे की तरफ हील्स पर, नहीं तो पीछे की तरफ बोन ग्रोथ कुछ ऐसा है बोले तो उसके हिसाब से हम लोगों का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहे कि पहले कॉजेस फाइंड आउट करना, किसकी वजह से उनको हील पेन हो रहा। सो प्रोफेशन भी हम लोग पूछते हैं इसकी वजह से। कई को बोले तो जो इंडिविजुअल ज़्यादातर देर खड़े होकर काम करते, जैसा हम लोग डिस्कस करें ग्रुप ऑफ पीपल में, उन लोगों को भी आने का चांसेस रहता है। सो हम लोगों का यही रहता कि पहले उनको डायग्नोस करना, किस वजह से उन लोगों को पेन हो रहा, उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पे हील पेन के डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो यूजुअली जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं कंप्लेन लेके, तो आप डायग्नोस किस तरीके से करते हैं? डायग्नोसिस हम लोग सिंपल है। पहले फर्स्ट हिस्ट्री टेकिंग है, हिस्ट्री पूछते हैं कि कितने दिन से हो रहा आपको, और कब कब हो रहा, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, और इससे पहले आपको कुछ मेडिकल इश्यूज है, जैसे डिस्कस करें रुमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, नहीं तो सोरियासिस, नहीं तो ऑस्टियो आर्थराइटिस, नहीं तो गouty आर्थराइटिस, ऐसा मेडिकल का हिस्ट्री पूछते हैं। कुछ किसके लिए दवा इस्तेमाल कर रहे, कुछ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे, तो कौन सा प्रोफेशन में काम कर रहे, जो प्रोफेशन लॉन्ग स्टैंडिंग रहते उन लोगों को से। और दूसरा सिंपल चीज़ है, लोकल एग्जामिनेशन करते। वैसा है कि कुछ सूजन है हील के पीछे, नहीं तो हील के नीचे कुछ सूजन है, दबाए तो कुछ दर्द हो रहा उन लोगों को। सो ऐसा पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते, फिर उसके बाद हम लोग सिंपल एक्सरे लेते हैं, एंकल का एपी एंड लेटरल व्यू का एक्सरे लेते हैं। उसमें हम लोगों को मालूम होता है कि हड्डी का ग्रोथ है, जो हम लोग डिस्कस करें, जो नीचे की तरफ ग्रो हो सकता है, पीछे की तरफ ग्रो हो सकता है। तो हम लोग उसके हिसाब से डायग्नोस करके हम लोग आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल आपने मेंशन किया है कि जो लोग ज़्यादातर ठहरते हैं, अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका काम चलने का ज़्यादा होता है, जैसे कि अगर हम एडवोकेट्स ले लें एंड अगर हम मैराथन में जो पार्टिसिपेट करते हैं एथलीट्स ले लें, तो उनका काफ़ी ज़्यादा ये कंप्लेन होता है हील पेन के ऊपर। तो अदर सेट ऑफ पीपल हम लोगों का डिस्कस करें बोले तो ऐसा डिस्कस करें जो स्पोर्ट्स में हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स है, लाइक हाफ मैराथनर्स, फुल मैराथनर्स, जो साइड पे वर्क साइड पे आर्किटेक्ट्स है, जो ऊपर नीचे सीढ़ी उतरने चढ़ने का हार्ड सर्फेसेस पे जो चलते हैं, जो चलने का प्रोफेशन रहता, केवल खड़े होने का प्रोफेशन नहीं, चलने का प्रोफेशन भी, जो दिन भर चलते रहते हैं हार्ड सर्फेसेस पे, उन लोगों को क्या है, ट्रीटमेंट के हिसाब से क्या है बोले तो उन लोगों का शू में कस्टमाइज्ड हम लोग इंसोल्स बनाते, जैसा उन लोगों को सिलिकॉन का इंसोल्स मिलता, उसकी वजह से पीछे हम लोग थोड़ा ऊंचे करा के हील पैड और अंदर की तरफ थोड़ा ऊंचा बना के मिडिल हाथ सपोर्ट देके उन लोग कस्टमाइज्ड फुटवेयर बना के उनके सोल में, उनके फुटवेयर में ऐड करे, तो उसके हिसाब से जितना प्रेशर हो सके तो एडी के ऊपर जितना कम पड़े तो उन लोगों का हील पेन आने का चांसेस कम रहता। सो कस्टमाइज्ड हम लोग कस्टमाइज्ड इंसोल्स बनाते, जो वो लोग स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर से, जंपर से, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे, जो लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करते हैं प्रोफेशन की वजह से, उन लोगों को हम लोग कस्टमाइज्ड इंसोल्स रिक्वायरमेंट सजेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से वो लेके चले तो हील पेन आने का चांसेस कम रहता है। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मैं एक्चुअली मेरा सवाल नहीं है, मेरी बहन के मुतालिक मैं सवाल करना चाहूँगी। जी
जी, मेरी बहन को है ना, मतलब ओवरवेट है, ऑलमोस्ट 70-75 उनका वेट है। जी। तो उनको बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा उन स्टेज नहीं चल सकते, उनके एड़ियों में बहुत ज्यादा पेन होता और उनके एड़ियां फट जाते कभी कभी, और बहुत ज्यादा दर्द होता, उन्हें खुद ज्यादा वॉक ही नहीं कर सकते एड़ियों के दर्द की तरफ से। तो इस पे पूछना तो था। शुक्रिया मैडम। अभी हम लोग वही ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो आगे का जो अभी जैसा सवाल पूछे आप, 77 केजीज है, अभी ओवरवेट है, तो मेजर वन ऑफ द मेजर रीजन हील पेन होने का, मैं जैसा बताया मैं आपको, ओवरवेट की वजह से भी हील पेन आने का चांसेस है। तो इन लोगों में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि बिना चप्पल उन लोग किधर भी नहीं जाना। घर में भी आप थोड़े लोगों को क्या है बोलते हैं, आजकल बहुत सारे लोग घर में भी चप्पल पहन रहे हैं, लेकिन अभी आदत सी पड़नी चाहिए कि स्पेशली जो जिसको हील पेन होता है वो MCR रेगुलर माइक्रोसेलर रबर स्लीपर्स बोल के आते हैं, कोई किसी की चप्पल के दुकान में मिल जाता है। नहीं तो कौन सा भी ऑर्थो वाला स्लीपर्स जहाँ पे हील पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैडिंग देते हैं वैसा वाला चप्पल्स ले लेना। और बिना चप्पल तो बेयरफुट कभी भी नहीं चलना। ये लोग स्पेशली ओवरवेट इंडिविजुअल्स, ओबीस इंडिविजुअल्स बिना चप्पल बिल्कुल किधर भी नहीं चलना, घर में भी बाहर में भी। और बाहर में भी बोले, बाहर किधर भी गए तो भी फ्लैट स्लीपर्स बिल्कुल नहीं पहनना। जो हमारे में जैसा बताया ऑर्थो का स्लीपर्स नहीं तो MCR का स्लीपर्स है, वो अंदर भी वही पहनना, बाहर भी वही पहनना। तो पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मॉडिफिकेशन क्या करना बोले तो उन लोगों को फर्स्ट चप्पल पहनना शुरू करना, वैसा ऑर्थो का स्लीपर्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, थोड़ा घर के पास कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो फिजियोथेरेपी के पास गए तो थोड़े उन लोग स्ट्रेचेस का एक्सरसाइज बताते, थोड़ा फिजियोथेरेपी का मसाजिंग करते, स्ट्रेचेस रहते और अल्ट्रासोनिक थेरेपी बोल के रहते। वो लेने से थोड़ा जो भी सूजन है, आप जैसा बताया एडी के पीछे जो सूजन है वो थोड़ा धीरे कम होता। जैसा उनका हील पेन धीरे धीरे कम होता, वॉकिंग का उनका ज्यादा कर सकते। ज्यादा करने के बाद थोड़ा वजन वेट रिडक्शन भी करे तो आगे जाके उनको दोबारा हील पेन आने का चांसेस कम रहता है। यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की भी बात कर लें हील पेन के, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो उसे ट्रीट नहीं करते हैं प्रॉपर्ली, एंड देन घर के रेमेडीज से या घर के जो तौर तरीके होते हैं उसी से क्योर करने देखते हैं। तो अगर हम इसे इग्नोर ऐसे ही करते गए तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसमें? तो कॉम्प्लिकेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है बोलते, बहुत सारे लोग छोड़ देते कि ये जो एक दो पेन किलर जाके ले लेते हैं, नहीं तो कभी ज़्यादा है बोले तो एक इंजेक्शन लेते, पेन किलर्स लेते हैं, ऐसा लेके छोड़ देते हैं। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है बोले तो हम लोग हील पेन की वजह से ज़्यादा दूर नहीं चल सकते। ज़्यादा दूर नहीं चले तो क्या है, हमारा लाइफस्टाइल पूरा बदल जाता है। उसकी वजह से हमारा पूरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है। उसकी वजह से क्या है, हम लोगों का वेट ज़्यादा बढ़ता। हम लोग जो ऑलरेडी ओबीस लोग है, जो ओवरवेट ऑलरेडी है, इसकी वजह से क्या हील पेन की वजह से ज़्यादा चल नहीं पा रहे बोल के अब ज़्यादा सेडेंटरी और ज़्यादा चलना कम हो जाता है उनका। उन लोगों की उसकी वजह से हील और वेट बढ़ने की वजह से वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें शुरू होते हैं। डिप्रेशन वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन है हील पेन में। तो बहुत सारे लोग उनको रियलाइज भी नहीं होते कि वो लोग डिप्रेशन में गए, कहीं को बोले तो वेट बढ़ रहे, कुछ करने का नहीं है, हम लोग आगे जाके क्या कर सकते हैं, चल नहीं पा रहे, कैसा चलना उसको बोल के। दूसरा और कॉम्प्लिकेशन क्या है बोले तो जो पीछे का बड़ा नर्स है, अकिलीज टेंडन बोलते हैं, वो सूज जाके धीरे धीरे और रप्चर टेयर होने का चांसेस है। अकिलीज टेंडन रप्चर बोलते हैं। अकिलीज टेंडन रप्चर की वजह से क्या है बोले तो हम लोग जो एडी के मूवमेंट है ऊपर नीचे का, वो पूरा उसमें मूवमेंट नहीं कर सकते, उसकी वजह से चलने में भी दिक्कत होता है। तो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो है बोले तो उन लोगों का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है बोले तो घर के पास कोई तो भी ऑर्थोपेडिशियन को जाके बताना, उसके हिसाब से उन लोगों को वेट के हिसाब से, बाकी का मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से उन लोगों से डिस्कस करके पेशेंट से अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट रेजिमेंट देते, उसके हिसाब से उन लोगों को हील पेन कम होता है। जितना पेशेंट ज़्यादा चले तो उतना कम डिप्रेशन का चांसेस रहता है। इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिहार झंझारपुर से बोल रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ हम लोग मैराथन आ रहे हैं। तो रिसेंटली मेरी वाइफ के साथ एक प्रॉब्लम है। वो रनिंग करते हुए उनका क्या हुआ कि उनको जो नी है ना, नी में मतलब वो चल नहीं सक रही है, अचानक से उसमें पेन शुरू हुआ। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि जो नॉर्मल डॉक्टर है ऐसी, वो बोल रहे हैं कि इनको ऑर्थोपेडिया हो गया करके ऐसा कुछ। तो फिर मैं जब दूसरे डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने, जो अच्छे डॉक्टर बोले नहीं, इस उम्र में लगभग 25 और 30 के बीच में ये नहीं होता है, ये बेसिकली होता है 50 के बाद। तो क्या ऐसा है कि कम उम्र में भी जो है, जो कुछ जवान है या बच्चे, उनको ऑर्थोपेडिया हो सकता है, या फिर वो बच्ची उम्र में ही होता है? तो आपका वाइफ का एज क्या है सर? मेरी वाइफ का एज है 27। आप ज्यादा मैराथन रनर से क्या आप?
गया मैराथन। हाँ, तो जैसा मैं डिस्कस कर रहा था इससे पहले, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स है, मैराथन रनर्स, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, जो भी स्पोर्टिंग डिफरेंट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में है, वो रेगुलर फुटवेयर, वो उनका क्या है बोले तो एक बार हम लोगों का फीट का भी एनालाइज करना है। बहुत सारे लोगों में फीट का एनालिसिस मालूम नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है इम्प्रॉपर शूज ले लेते हैं। सो इम्प्रॉपर हमारे पास नहीं, शू तो बढ़िया वाले हैं हमारे पास। शू ठीक है, 6 का है, जो अच्छे शू होते हैं वो। ठीक है, अभी घुटनों में तकलीफ है उनको, घुटने में, लेफ्ट साइड में। तो हाँ, तो क्या है बोले तो ए उम्र में 27 के एज में जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में जो नी में जो पेन होता है वो बोन की वजह से नहीं, अंदर का लिगामेंट की वजह से होता है। इधर बिकॉज ऑफ व्हाट वी कॉल, इधर बिकॉज दे आर बहुत सारे लिगामेंट्स है अंदर, इधर बिकॉज ऑफ ए मेनिस्कल लिगामेंट की पार्शियल टेयर की वजह से, नहीं तो कॉन्ड्रोमलेशिया बोलते हैं, जो जैसा हम लोगों का कार्टिलेज रहता है अंदर का, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो हमारे शॉक एब्जॉर्बर वैसा हम लोग को दर्द कम होने के लिए करते, वो कभी कभी जाने का रहता। तो ऐसा 2-3 रीजन है उसके लिए कई को हो रहा बोलते। तो मेन रीजन क्या है बोले तो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स स्पेशली तो है बोले तो हम लोगों का एवेल्युएशन का लिगामेंट एवेल्युएशन करना, बोन में हड्डी में तो ज्यादा फर्क नहीं दिखता उन लोगों को एक्सरे कराए तो एक बार उनको एग्जामिन करके जरूरत पड़े तो एमआरआई करके देख के कुछ सॉफ्ट टिश्यू में स्पेशली लिगामेंट में कुछ प्रॉब्लम है, वो कार्टिलेज में कुछ प्रॉब्लम है बोले तो हम लोगों को उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एल्बो पेन की बात करें तो एल्बो पेन जो होता है यूजुअली लोग सुबह जब उठते हैं तब उन्हें फील होता है कि हमें एल्बो में एक खिंचाव सा फील हो रहा है, तो इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? एल्बो में जैसा हम लोग हील में डिस्कस करें, एल्बो पेन भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है। जैसा डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में कौन सा जैसा ग्लास को उठाना, कुछ पानी पीने के लिए, कुछ चीज़ें उठाने के लिए, कुछ लिखने के लिए, कुछ टाइपिंग करने के लिए, कुछ स्क्रू मूवमेंट करने के लिए हम लोग जो जब शुरुआत करते हैं एल्बो में सीवियर पेन आता है, तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो हम लोग फ्यू इंपॉर्टेंट रीजंस आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है टेंडिनाइटिस, जैसा हम लोग हील में बताया फेसाइटिस एंड अकिलीज टेंडिनाइटिस, वैसा एल्बो में भी हमारे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जो टेंडॉन है वो भी सूज जाने का रहता है। मतलब रिपीटेटिव ओवर यूज, हम लोग जितना भी हम लोग एल्बो को आगे पीछे करते रहते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते रहते हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से वो टेंडॉन जो सूज जाके टेंडिनाइटिस बोलते हैं। तो आउटर साइड जो हमारे आउटर साइड का जो टेंडॉन सूज जाते हैं उनको हम लोग टेनिस एल्बो बोलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे को बाहर की तरफ एल्बो में पेन हो रहा है बोले तो वो टेनिस एल्बो। ऐसा थोड़े लोगों में अंदर की तरफ भी पेन आने का चांस है, उन लोगों को गोल्फर्स एल्बो बोलते हैं। ये टेंडिनाइटिस का ये रिपीटेटिव ओवर यूज, रिपीटेटिव स्ट्रेचर्स, रिपीटेटिव मूवमेंट्स की वजह से उन लोगों का ये टेंडिनाइटिस आके पेन आने का चांस रहता है। थोड़े लोगों में बर्साइटिस बोलते जैसा हम लोग डिस्कस करें, बर्सा वो हमारा सैक रहता है, वो फ्लूइड फिल सैक जो हमारा फ्रिक्शन कम होने के लिए, कभी कभी रिपीटेटिव ओवर यूज की वजह से भी वो बर्सल इन्फ्लेमेशन होकर उन लोगों को भी वो पेन सूज जाके उन लोगों को पेन होने का चांसेस रहता है। इसी पीछे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब से। जी। मेरी वाइफ है, उनका वेट है तकरीबन 70 kg। उनकी हील्स में अक्सर करके दर्द रहता है जी। तो डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा क्या वजन का भी कुछ ताल्लुक है हील पेन से, और हम लोगों का बॉडी मास इंडेक्स क्या होना चाहिए ताकि हम जो ये हील पेन है या फिर आर्थराइटिस है उससे अपने आप को महफूज रख सकें। और तीसरा यह कि वो अक्सर हील की चप्पल पहनती है, तो जी। हील पेन की एक रीजन क्या जो हील वाली चप्पल है वो भी हो सकती है? अगर हाँ तो डॉक्टर साहब क्या रिकमेंड करेंगे कि किस तरह की वो जो चप्पलें हैं इस्तेमाल करें? वही पहले जैसा मैं बताया, वेट ज़्यादा होने की वजह से हम लोग जब खड़े होते हैं ज़्यादातर टाइम, स्पेशली हाउसवाइफ जो घर में ज़्यादातर टाइम खड़े होके काम करते हैं, हील पेन आने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं उन लोगों को। तो उन लोगों का क्या है बोले तो पहले बॉडी मास इंडेक्स बोले तो बीएमआई का हम लोग एज के हिसाब से रहता है वो, तो एज के हिसाब से जितना रहना जो आइडियल बॉडी मास इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द एज, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके ऊपर का जो भी है हायर बीएमआई, हायर बॉडी मास इंडेक्स जो भी जिनको भी है उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि पहले वेट रिडक्शन का जो जरूरी है वो इंपॉर्टेंट करना। इन लोगों को स्पेशली ओवरवेट एंड हैवी इंडिविजुअल्स को जो हायर बॉडी मास इंडेक्स उनके एज के हिसाब से रहते
एज के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके उन लोगों को बताते जब आते हॉस्पिटल को, तो उसके हिसाब से हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जैसा बताया फुटवेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोगों को, जैसा कौन सा वाला फुटवेयर पहन रहे। कभी लोगों में फुट में अलग अलग डिफरेंट डिफॉर्मिटीज रहते, थोड़े लोगों में फ्लैट रहता, आर्च हाई आर्च रहते, थोड़े लोग सब आर्चेस थोड़े कम रहते, थोड़े लोगों में कुछ बाकी का डिफॉर्मिटीज रहते, बचपन में कुछ लगने मार नगले की वजह से। सो उसकी वजह से हम लोग पहले फुट का असेसमेंट करते, फिर उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग उनको कस्टमाइज्ड इंसोल्स देते। इंसोल देने की वजह से पीछे भी हम लोग कुशनिंग देते, अंदर की तरफ कुशनिंग दे तो उनको क्या वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहता है। तो जैसा वाला कस्टमाइज्ड इंसोल देने की वजह से उन लोगों को थोड़ा वो दर्द होना कम होता है। तो इन लोगों के आगे जाके क्या है, जैसा उन लोग वेट रिडक्शन प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते, जैसा वेट रिडक्शन कम होता, तो जितना उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एक्टिव लाइफस्टाइल बनता, उससे उनका हील पेन फ्यूचर में आने का कम चांसेस रहता। अब यहाँ पे अगर हम एल्बो पेन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो कैसे लोग इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं और कैसे ट्रीट भी कर सकते हैं? प्रिवेंशन बोले तो नॉर्मली हमारा डोमिनेंट हैंड राइट हैंड रहता है, तो उसकी वजह से क्या है, हम लोग रिपीटेटिव डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी खाने का, पीने का, स्क्रूइंग मूवमेंट्स लॉक करने का जो भी हम लोग रिपीटेटिव करते, तो उनका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर बोलते। लेकिन ये रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज की वजह से कभी कभी थोड़े लोगों में फ्रिक्शन की वजह से, रिपीटेटिव ओवर यूज की वजह से पेन होता है। तो हम लोग पेन आने के बाद उनको शुरुआत में ही घर के पास कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाए तो पेन मिनिमाइज कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं लेट स्टेजेस में, पेन ज्यादा हो गया लेकिन एक ग्लास टम्बलर पकड़ने में, नहीं तो बॉटल पकड़ने में, पानी पीने में बहुत दिक्कत हो रही बोल के बोलते, तो वो स्टेज तक नहीं जाना। तो पहली शुरुआत में आए तो हम लोग क्या है बोले तो सिंपल एल्बो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं, सिंपल पेन किलर्स तो एनीवे देते हैं उन लोगों को, एल्बो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, थोड़ा फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं उन लोगों को, और सिंपल टेनिस एल्बो स्प्लिंट्स बोलते हैं, वो पट्टी देते हैं तो रेस्ट्रिक्टेड है। जो इसी वजह से मोस्टली 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स में माइल्ड टू मॉडरेट टेंडिनाइटिस यूजुअली रिकवर होता है। जो सीवियर केसेस में जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, जो लेट प्रेजेंटेशन होते हैं, जो उन लोगों को थोड़ा पीआरपी इंजेक्शन नहीं तो लोकल स्टेरॉइड की इंजेक्शन देने का रहता। लेकिन तो हमारी यही कोशिश रहेगी पेशेंट्स को बोलने का है आगे जो तो अर्ली स्टेजेस में जो एल्बो पेन है, हील पेन में आए तो हम लोग लॉन्ग लास्टिंग वो जो सूज जाने का ये फेशियाइटिस नहीं तो टेंडिनाइटिस जो भी है वो एडवांस स्टेजेस में जाने के बाद आए तो क्या रिकवरी प्रोसेस बहुत लंबा रहता है। तो आगे जब भी आपको एडी में दर्द है, एल्बो में दर्द है, आप जल्दी आए तो ट्रीटमेंट प्रोसेस विल बी वेरी सिंपल। आपको 2-3 हफ्ते में वो दर्द कम होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ इस अहम टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। उम्मीद है आज का जो हेल्थ और हम का ये एपिसोड था आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रहा होगा। हील और एल्बो पेन को हल्का समझकर नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वक्त पर सही केयर और ट्रीटमेंट से बड़ी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अगर दर्द ज़्यादा हो, लंबा टाइम तक रहे या रोज़मर्रा ज़िंदगी को अफेक्ट करे तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लें। अपनी सेहत को प्रायोरिटी बनाएं, क्योंकि सेहत होगी तो ज़िंदगी भी बेहतर होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनों और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।